क्या वॉशिंगटन और नई दिल्ली ने मिलकर जनूबी एशिया में ताकत की नई बिसात बिछा दी है? क्या यह मुआहिदा महज कागजी वादा है या खित्ते में असर और रसूख की हकीकी जंग का आगाज? क्या पाकिस्तान के लिए यह लम्हा खतरे की घंटी है या एक नए तवाजुन की तलाश? मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाली आसियान वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक नए 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बज़ाहिर एक रस्मी मुआहिदा, मगर हकीकत में यह जनूबी एशिया के लिए ताकत के तवाजुन की नई लकीर है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दस्तखत के फौरन बाद कहा, ये शिराकतदारी हमारे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा का सुतून होगी। ये पैगाम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि बीजिंग, इस्लामाबाद और मॉस्को के लिए भी था। राजनाथ सिंह ने कहा, यह मुआहिदा भारत को आलमी दिफाई नेटवर्क का मरकजी सुतून बनाएगा। उनके लहजे में एक गैर मामूली एतमाद था, गोया नई दिल्ली अब आलमी स्टेज पर अपनी अस्करी शनाख्त मनवाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है, यह सफर शुरू कहां से हुआ? यह सिर्फ आज की कहानी नहीं है नाजरीन, बल्कि 20 साल पुरानी दास्तान है। पहला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदा सन 2005 में अमेरिका और भारत के दरमियान तय पाया। उस वक्त इसका मकसद दिफाई तरबियत, मशकों और मालूमात के तबादले को फरोग देना था, यानी बुनियाद रखी गई ताउन की। फिर 2015 में इस फ्रेमवर्क की 10 साला तजदीद हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा एश कार्टर और भारतीय वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने इस पर दस्तखत किए। इस नई शक्ल में टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंटेलिजेंस और मुश्तरका हथियार साजी यानी कोर डेवलपमेंट को शामिल किया गया। अब 2025 में जो नया फ्रेमवर्क पैट हेग्सेथ और राजनाथ सिंह के दरमियान तय पाया, वो इन्हीं मुआहिदों की तौसी जरूर है, लेकिन इसका दायरा कार कहीं ज्यादा वसी और गहरा है। इसमें अब सिर्फ ट्रेनिंग या मशकें नहीं, बल्कि दिफाई इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्किंग जैसे नए शोबे भी शामिल हैं। यानी अब भारत न सिर्फ अमेरिकी टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, बल्कि खुद इसके डिजाइन, डेटा और प्रोडक्शन चेन का हिस्सा बनेगा। एक तरह से भारत को खित्ते में अमरीकी दिफाई बाजू का किरदार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद ने फौरी रद्द अमल दिया। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान ने मुआहिदे का नोटिस ले लिया है और इसके असरात पर गौर किया जा रहा है। हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाया जाएगा। ये अल्फाज महज सफारती बयान नहीं, ये खित्ते की बदलती हुई हकीकतों के अक्कास हैं। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि यह मुआहिदा बज़ाहिर डिटरेंस के नाम पर है, मगर दर हकीकत ताकत के अदम तवाजुन को मजीद गहरा कर सकता है। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस टूल्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस तक रसाई मिलने से जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। अमेरिका के लिए यह मुआहिदा चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस है, जबकि भारत के लिए यह आलमी दिफाई बाजार में दाखिले का सुनहरी मौका। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक खामोश चैलेंज है। इस्लामाबाद के पॉलिसी साजों के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की कोशिश की, मगर भारत को मुसलसल जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी मिलती रही तो खित्ते का स्ट्रेटेजिक तवाजुन शदीद मुतासिर हो सकता है। इसी पस मंजर में बाज़ तज्ज़ियाकार अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ भी इशारा करते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को अब अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी की जरूरत नहीं है, इसकी नजरें अब इंडो पैसिफिक पर है। लेकिन अफगान सरजमीन पर अदम इस्तेहकाम, तालिबान की दाखिली पॉलिसी और TTP के हवाले से फैलती तशवीश, ये सब पाकिस्तान के लिए मजीद पेचीदगी पैदा कर सकते हैं। अफगान हुकूमत तालिबान तर्ज हुक्मरानी के बावजूद खुद को स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल कहती है, मगर जमीनी हकायक ये हैं कि इनके फैसले बराह रास्त पाकिस्तान की सरहदी सलामती पर असरअंदाज होते हैं। ऐसे में अगर भारत और अमेरिका का नया इत्तेहाद मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए अपने दिफाई और सफारती महाज को मजीद फाल बनाना नागुज़ीर हो जाएगा। दिफाई माहिरीन कहते हैं, यह मुआहिदा हथियारों से ज्यादा डेटा की जंग का आगाज है। मसनूई जहानत, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर नेटवर्किंग, ये वो महाज हैं जहां अगली दहाइयों में ताकत का असल खेल खेला जाएगा। पाकिस्तान अगर अपने दिफाई निजाम को डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल बुनियादों पर जदीद न बना सका तो खित्ते में अपनी हिकमत अमली का वजन खो सकता है। नाजरीन, आखिर में यह कहानी सिर्फ एक दस्तखत या मुआहिदे की नहीं, यह दो नजरियात की कहानी है। एक ताकत और गलबे का और दूसरा तवाजुन और एहतियात का। अमेरिका और भारत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चीन और रूस नई हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं और पाकिस्तान एक मुश्किल लेकिन फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है।
کوالالمپور میں جو کاغذ سیاہی سے سجا وہ شاید مستقبل کے کئی معاہدوں کی بنیاد بنے گا، لیکن جنوبی ایشیا میں اس کی گونج آنے والے برسوں تک سیاسی ایوانوں، دفاعی محاذوں اور عوامی مباحثوں میں سنائی دیتی رہے گی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حیدر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔